नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा फाउंडेशन के द्वारा चतुर्थ हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेले का आयोजन 26 से 30 सितंबर तक जयपुर स्थित आदर्श नगर के दशहरा मैदान में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर संत समागम प्रबुद्ध जन संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के सभी महामंडलेश्वर और विभिन्न मठों के मठाधीशों और व्यापार मंडल के अध्यक्षों, सामाजिक संगठनों के प्रबुद्ध जनों ने हिंदुत्व पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। HSS फाउंडेशन के प्रदेश सचिव सोमकांत शर्मा ने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रबुद्ध जनों ने हिंदुओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे सेवा कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की। इनका कहना था कि हिंदुत्व बिना सेवा कार्य अधूरा है। सभी संतों ने हिंदू जीवन पद्धति में अध्यात्म का महत्व और बच्चों में बचपन से ही आध्यात्मिक किताबें और सनातन धर्म के प्रति जागरूकता लाने के ऊपर अपने विचार रखे हैं। संतों ने कहा कि आध्यात्मिक से जुड़कर ही व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। स्वामी नारायण मंदिर में आयोजित विचार गोष्ठी में 35 संतों के साथ साथ विभिन्न समाजों के प्रबुद्धजन, व्यापार मंडल प्रमुख और हिंदुत्व प्रेमी मौजूद रहे। हवामेल क्षेत्र के विधायक और हाथोस धाम के महंत बाल मुकुंदाचार्य महाराज ने कहा कि हिंदू समाज को अलग अलग धर्म में, अलग अलग संगठनों में या अलग अलग जातियों में बांटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब हिंदू हैं और हिंदुत्व अपने आप में ही एक पूरा का पूरा समाज है। हम एकजुट होकर हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। हमें हमारे बच्चों को बचपन से ही आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं का वर्णन और ज्ञान देना चाहिए, जिससे हमारे समाज में व्याप्त बुराइयों को हम मिटा सकें। हिंदुत्व की बदौलत ही हम विश्व गुरु कहलाते हैं और हमारा संपूर्ण संसार में डंका बजता है। कार्यक्रम में स्वामी सर्वदर्शन महाराज, स्वामी वेदांती हरिशंकर दास जी महाराज, स्वामी बसंतानंद महाराज, स्वामी राधे प्रिय प्रभु, स्वामी तिलकाचार्य हरिदास, जैन मुनि डॉक्टर संयमरत्न विजय, बालकृष्ण आर्य, वेलांती धवलेश्वर कासा, स्वामी वंशलाल महाराज, स्वामी सर्वदर्शन महाराज धर्मगुरु, स्वामी नारायण मंदिर, स्वामी श्री चिप गुरु डॉक्टर शंकरलाल विजय, स्वामी लव कृष्ण महाराज, स्वामी गोपाल महाराज, महामंडलेश्वर महेंद्र दास, पंडित गिरजेश तिवारी, पंडित ब्रजधाम वासन, महामंडलेश्वर गोसाई जी, पंडित रमणिक दास, पंडित ताराचंद शर्मा, पंडित महेंद्रपाल शर्मा, पंडित कृष्ण मुरारी आसलपुर, पंडित विष्णु गोपाल शर्मा, गिरजेश तिवारी महाराज समेत कई संस्थानों के संत महंत मौजूद थे। HSS फाउंडेशन की ओर से राष्ट्रीय संयोजक गुणवंत सिंह कोठारी, चेयरपर्सन किशोर रुंगटा, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष भापना, कोषाध्यक्ष दिनेश पितालिया, कार्यक्रम संयोजक हरिहर पारिक समेत राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड भारत सरकार के सदस्य और जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल की भी सादर उपस्थिति रही और सभी ने अपने अपने पूज्य राघवाचार्य, जिस समय साधु संतों में बिल्कुल बहुत कम जागृति थी, उस समय विश्व हिंदू परिषद के साथ कंधे से कंधा मिला करके और गांव-गांव कई जगह इतनी बड़ी पीठ पे ये सेवा है, समाज की सेवा, समाज को जगाना भी सबसे बड़ी सेवा है। अगर समाज सो जाएगा तो हम सेवा नहीं कर सकते। जगह जगह कई जगह तो ऐसे हमारे संस्कृत बताते, केवल उनके साथ कोई अभिनेता हो गए हैं, कोई मंत्री भी हैं, उनका नाम विस्मृत हो रहा है, वो और महाराज जी दरी बिछाते थे, भी जनता आती थी, बैठती थी, उनको उद्बोधन करते थे। तब हमें जाकर के राम जन्मभूमि का आंदोलन इतना बड़ा खड़ा हुआ। इस प्रकार से संतों ने इसमें भाग दिया है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनके लिए भी हम सबकी ओर से सशक्त नमन करते हैं। खैर, इनसे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इसलिए नहीं पड़ता, हिंसा से दूर रहने वाले हैं आप हम सब, लेकिन साथ में ये भी सुनने में रहता है, एक हाथ में शास्त्र है तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी है। या लक्ष्मी सरस्वती है तो माँ दुर्गा काली भी है। इसलिए आप हमें सभी सनातनियों को, आध्यात्मिक महापुरुषों को, संपूर्ण भारत के वैष्णवों को सामूहिक रूप से संगठित होकर ऐसे उत्सवों में अधिक से अधिक रुचि लेनी है, अपनी नई पीढ़ी को जोड़ना है। अन्यथा 15 साल 20 साल बाद में प्लाट, बंगले, फार्म हाउस, दुकानें, व्यापार, फैक्ट्री तो होगा, लेकिन हम दो हमारी एक की योजना में जो आप चल रहे हो उसमें मैं और मेरी 4 बेगम और 36 बच्चा भी होगा, और 15-20 साल बाद में स्थिति क्या होगी आप जानते हो। इसलिए नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए, जागरूक करने के लिए आप हम सब ऐसे आयोजनों में जुड़ना है, अधिक से अधिक संख्या में इससे भागीदार बनना है और नई पीढ़ी को, भारत के उज्जवल भविष्य बच्चों को
ऐसे आयोजनों से जोड़कर इन्हें सफल करना और उनके जीवन को भी सफल करने में योगदान देना है। बस मैं इतना कहते हुए आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सभी संत चरणों में प्रणाम करते हुए जय जय श्री राम। चाहते हूँ इतने संत भगवंत यहाँ पधारे, हमारी इस मंदिर की शोभा में खूब अभिवृद्धि करी है। इनका कीमती समय, अमूल्य समय यहाँ हमें दिया है और आप सब हिंदू आध्यात्मिक भक्त पधारे और विशेषतः हिंदू स्पिरिचुअल एंड सर्विस फाउंडेशन का हम खूब आभार व्यक्त करते हैं कि ये हमें सेवा का पावन अवसर दिया है। तो जो भी आज यहाँ इतना अमूल्य समय लेकर पधारे, सबको खूब खूब धन्यवाद। सबसे विनती है कि सबके लिए स्वामीनारायण अक्षरधाम की ओर से ठाकुर जी का प्रसाद, भोजन प्रसाद के रूप में यहाँ व्यवस्था की गई है, तो अवश्य भोजन प्रसादी प्राप्त करके जाए। और सभी संतों के चरणों में प्रार्थना कि हमें सबको आशीर्वाद दे, हमारे स्वयं सेवकों को, हमारे संत मंडल को, कि विशेष सेवा करने का अवसर हमें मिलता रहे। कोई भी भूल चूक हुई तो हम क्षमा याचना करते हैं। स्वामी